नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हम आपको सीएम सिटी से लाइव प्रसारण सुएज समाचार के माध्यम से दिखा रहे हैं। मैं संदीप कुमार गोयल सुएज समाचार में आपका स्वागत करता हूं। तस्वीरें आप देख सकते हैं आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड की देख सकते हैं। किस प्रकार यहां पर आम जनता के साथ धोखाधड़ी की जाती है, किस प्रकार गुंडागर्दी की जाती है। हम आपको बता दें, सेल्स मैनेजर से जब इस मामले में बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हम मीडिया को अपना व्यू पॉइंट देने के लिए अथॉराइज नहीं है, मुंबई से ही मिलेगा। आखिरकार करनाल की जब आपने ब्रांच संभाल रखी है, और सबसे बड़ा सवाल ये है किस प्रकार 12% ब्याज की बात की जाती है, लेकिन 22% ब्याज पर लोन की किस्तें कटती हैं। लोग परेशान हैं। आखिरकार मैनेजर साहब कह रहे हैं, सेल्स मैनेजर कह रहे हैं कि मैं मीडिया के सामने कुछ नहीं बोल सकता, अगर बात करेगी तो मुंबई कंपनी भरेगी। करनाल की मीडिया मुंबई कैसे जाए सर। दूसरी बात, जब इन्होंने सेल्स मैनेजर पर फोन किया तो ये कह रहे हैं कि क्या मैं अपनी ड्यूटी खुद स्वयं ही इनको ड्यूटी सिखाएंगे, आप मेरे को ड्यूटी बताएंगे। कोई भी कंपनी है, कम से कम ड्यूटी टाइम तो होता है, और हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर एक बार हम कुछ जवाब चाहते हैं, मिलेगा हमें जवाब। मैनेजर साहब आप हाथ तो हिला रहे हो बाहर से कि भैया इनको कर दो, दफा कर दो, या जो भी है। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि आप जवाब देंगे क्या मैनेजर साहब। सर आप जवाब देंगे क्या। आप बाहर दे देखिए। लो सर, एक मिनट। हाँ बताइए कैसे जाए बाहर। हम सवाल पूछ रहे, कोई गलत बात थोड़ी पूछ रहे हैं। आप मैनेजर इशारा करेंगे, आप हमें बाहर निकाल लोगे क्या, आप हाथ पकड़ के। 12% के नाम पे 22% लोन कट रहा है। ऊपर से मैनेजर साहब कहते हैं कि आप हमें अपनी ड्यूटी सिखाओगे क्या। सर मैंने कोई बात नहीं बोली। रिकॉर्डिंग है सर, आप पे फोन पे बात हुई है, रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग सुनाए सर आपको। आपने बोला कि आप मेरे बॉस लगे हुए हो क्या। कंपनी के कोई रूल रेगुलेशन होते हैं नहीं होते हैं। करनाल की मीडिया मुंबई जाएगी क्या सर पूछने के लिए। आप सेल्स मैनेजर है सर, ड्यूटी पे आते हो 10:30 बजे के बाद, जनता धक्के खाती रहे। 12% से कह के 22% का लोन होता है, फिर आप कहते हो कि मेरा कर्मचारी नहीं है। जब कर्मचारी आपका नहीं था तो लोन कैसे हो गया सर। ये स्टेटमेंट के लिए धक्के खा रहे हैं, कम से कम 4 बार आ चुके हैं। फिर कहते हैं कि जिसको मेल नहीं डालनी आती कि आपका एक रिक्वेस्ट लेटर दे। बताइए ना सर, बोलिए ना कुछ। अब लिखवाते बीच जनता आपको सुन रही है सर, कुछ बोलेंगे क्या। लिखवाते बीच में हट गया, कहता मैं लिखवाऊंगा। सर बताएंगे क्या कुछ। आपके ऑफिसर भी खबर देख रहे होंगे, मुंबई तक शायद लिंक होगा सोशल मीडिया का, और करनाल के उपायुक्त महोदय भी देख रहे होंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी देख रहे होंगे। तो कुछ कहेंगे क्या सर आप अपनी सफाई में, या ब्याज के नाम पर चोरी की गई है वास्तव में सर। ऑनलाइन जब 22% दिखा रहा है ब्याज, इतना ब्याज कहां से होता है। कौन से बैंक का है सर। सर बोलेंगे क्या। आप भी निकाल दो भैया हमें बाहर। सर आप भी निकाल दो बाहर हमें, हाथ पकड़ के। बोलेंगे क्या सर। ये देख लीजिए इनकी खामोशी, किस प्रकार आम जनता के साथ धोखाधड़ी की जाती है। और गुंडागर्दी का आलम तो आप देख ही रहे थे। गुंडागर्दी का आलम ऐसा है, हम आपको बता दें, तमाम अधिकारी यदि हमारी इस खबर को देख रहे हैं, कम से कम जो ये लूट मचा रहे हैं इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, और ये हमें ड्यूटी सिखाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है, अगर बात की जाए, इस समय हम आदित्य बिरला लिमिटेड फाइनेंस कंपनी में खड़े हैं। रिक्वेस्ट लेटर सर, रिक्वेस्ट लेटर के नाम से भी आप देख सकते हैं कि बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैनेजर साहब कहते हैं बाहर निकालो इनको, बाहर निकालो। अरे भैया शर्म कर लो, कुछ शर्म हो थोड़ी बहुत। गरीब आदमी कैसे पैसे कमाता है, और तुम 22% ब्याज लगाते हो, और ऊपर से बोलते रिक्वेस्ट लेटर दो, मेल डालो। जिस व्यक्ति को मेल नहीं डालनी आती वो क्या डालेगा। और ऊपर से आप ड्यूटी पे आते हो 10:30 बजे के बाद। आपने तो घर का राज बना रखा है, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई हो। मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या मामला था। मामला ये था, मैंने 2 साल पहले एक लोन करवाया। जब जो बंदा मेरे पास आया था घर पे, उसने कहा कि 12 या 13% ब्याज इंटरेस्ट पे मिलेगा। लेकिन इन्होंने, मैंने इन पेज होते ही नहीं। मैंने जिस टाइम लोन दिया गया तो उस टाइम आपको बोला गया था कि 12% के हिसाब से लोन भरना, आपको पे करना है। हाँ, अब ये बोलते हैं वो बंदा ही नहीं है यहाँ, इनको पता ही नहीं है कि तो आज मैं 10 बजे के बाद आया यहाँ। आज आया तो मैनेजर साहब यही नहीं थे। मैंने फोन पे नंबर लिया, फोन नंबर से बोला, लेकिन मेरे को बोलते हैं आप मेरे को ड्यूटी सिखाया गया क्या, मैं 10 बजे आऊँ, 11 बजे आऊँ, कितने बजे मैं आऊँ, तो आप मेरे बॉस है क्या, ऐसे बोलते हैं मेरे को। अब आए हैं तो अभी आपके सामने मीडिया पे बोलने से भी बात करें। 22% का क्या हिसाब है जो 22% ऑनलाइन दिखा रहा है। ये स्कोर भी दिखा रहा है, मैंने अपना स्कोर चेक किया था, लोन स्कोर चेक,
उस पर दिखा रहा है 22%। इन्होंने मेरे को बताया नहीं, अभी भी 22% लग रहा है, मेरे को 12%। कहीं इस खबर को आपके यहाँ के अधिकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे क्यों नहीं कहेंगे, ये तो गरीब आदमी के लिए एक धोखाधड़ी है। अगर कोई लेना मजबूरी में लोन लेता है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित तौर 2% का लोकल 2% का ब्याज बन गया, 1.5% लड़कियों से पैसा मिल जाता है। इनके खिलाफ लोन के ये कहते हैं लिया हुआ है क्या आपने? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं कहाँ से गरीब आदमी का इंटरेस्ट पूरा करेंगे? तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सामने लोन लेने वाला है, सेल्स मैनेजर से बात की, मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं कि आप इन्हों बाहर जाने को कहिए। भैया ये ऑफिस है, आपका घर नहीं है, आप बाहर जाने को बोलोगे। और मुंबई की जो ब्रांच हम उनसे भी पूछना चाहेंगे, तमाम अधिकारी से कहना चाहेंगे, आखिरकार इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज तो होना चाहिए। आम जनता को किस प्रकार यह लूटते हैं आप देख सकते हैं, और लूटने के साथ साथ गुंडागर्दी तक भी करते हैं। फोन पर बोलते हैं, ऑन द रिकॉर्डिंग है, कहते हैं कि आप मेरे बॉस लगे हुए भैया, आप लोगों की सहायता के लिए बैठे हुए हो, तो आपको अपने टाइम टेबल का ध्यान होना चाहिए। तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे थे करनाल से, और हम आपको बता दें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लापरवाह गुंडागर्दी करने वाले और जो आम जनता का खून चूस रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत रूप से कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक महोदय गंगाराम पुनिया जी हमारी इस खबर को देख रहे हैं, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज जरूर होनी चाहिए, जो भोली भाली जनता को 12% का लालच देकर फिर ठगते हैं और 22% लोन की किस्त कटती है। उसके बाद यदि कस्टमर धक्के खाता रहे तो खाता रहे, इनको कोई मतलब नहीं है। बाबूजी 11 बजे ड्यूटी पर आएंगे, उसके बाद बोलेंगे स्टेटमेंट के लिए 2 दिन के बाद आना, 4 दिन के बाद आना, कम से कम ऐसे ही स्टेटमेंट के लिए धक्के खिलाते रहेंगे। आम जनता जाए भाड़ में, पर इनको एसी में आराम से बैठना है। बाबूजी को अगर जब इनका दिल करेगा काम करेंगे और रिक्वेस्ट लेटर लेने से भी मना कर देंगे, क्योंकि राज है भाई इनका। प्रशासनिक अधिकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ऐसे जो लापरवाह कोई भी फाइनेंस कंपनी है, प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे, अगर ऐसा कोई भी कृत्य करता है या ऐसा कोई भी अपराध करता है, गुंडागर्दी की बात करता है या आम जनता के साथ लूट करता है, निश्चित तौर पर इन सभी के खिलाफ कार्रवाई तो बनती है। संदीप कुमार गोयल की रिपोर्ट, करनाल।